जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट को प्रूफ किया था। रिज़ल्ट ये था कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, इफ़ जी बी एनी ग्रुप एंड दिस इज ए साइक्लिक, तो जो उसका आर्डर होगा और जो जनरेटर का आर्डर होगा दोनों सेम होता है। मीनिंग ये है कि इफ़ जी बी ए साइक्लिक ग्रुप देन order of G is equal to order of its generator. If A is generator of G, लेकिन अगर हमारा कोई ग्रुप फाइनाइट है तो इसी रिजल्ट से एक और रिजल्ट डेवलप होता है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने कहा था कि ये जो रिज़ल्ट है, ये जो थ्योरम है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। देखते हैं एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट कैसे हम लोग बनाते हैं इससे। इफ़ जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है देन जी इज साइक्लिक इफ़ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। मीनिंग हमारा क्या है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, वो फाइनाइट की बात यहाँ हो गई, लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, फाइनाइट पहले मेंशन है, इनफाइनाइट नहीं है। यहाँ एक जो थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया उसका एक पर्टिकुलर केस हो गया। वहाँ तो दोनों बात थी कि चाहे जी मेरा फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, दोनों के लिए वो कंडीशंस होल्ड करती थी कि आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। बट यहाँ क्या है हमारा कि अगर जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप, अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है तो जी साइक्लिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आर्डर ऑफ ए एंड ए बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका आर्डर और जी का आर्डर हमारा सेम होगा। इसके पहले के थ्योरम में क्या था कि जी साइक्लिक था तब आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। यहाँ क्या है, अगर ये बात है आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आर्डर ऑफ ए, मीनिंग जी में अगर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जिसका आर्डर ग्रुप के आर्डर के सेम हो जाए तो डेफिनेटली वो मेरा साइक्लिक होगा। लेकिन अगर ग्रुप फाइनाइट नहीं है तो ये कंडीशंस फेल हो जाएगी, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ वाली जो कंडीशंस है फेलोर हो जाएगी। उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें पता है कि वी नो दैट जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है अंडर एडिशन इज ए ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है और इसका जो आर्डर है, आर्डर ऑफ क्यू इज इनफाइनाइट। बिल्कुल क्लियर बात है क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो जो क्यू का आर्डर होगा वो इनफाइनाइट होगा। अब अगर यहाँ मैं जीरो एलिमेंट छोड़ दूँ तो जीरो को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं 2 ही ले लूँ फॉर सिंप्लिसिटी, 2 बिलोंग्स क्यू एस, अगर इसका हम आर्डर ऑफ 2 निकालें, आर्डर ऑफ 2 मतलब क्या डिफिनीशन है आर्डर की, अंडर एडिशंस की बात यहाँ हो रही है। तो मीनिंग ये है कि 2 को मैं कितने टाइम्स ऐड करूँ, हाउ मेनी नंबर ऑफ द टाइम्स, यहाँ आइडेंटिटी मिल जाए और इसकी आइडेंटिटी 0 होती है। तो एक कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है कि 2 को कितने टाइम्स भी ऐड किया जाए कभी वो 0 मिलेगा ही नहीं। तो मीनिंग क्या हो गई कि आर्डर ऑफ 2 इज आल्सो इनफाइनाइट। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होंगे जिनके आर्डर इनफाइनाइट है। हम तो बस एक थ्योरम रिजल्ट को दिखाने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 2 बिलोंग्स क्यू और आर्डर ऑफ 2 इज इनफाइनाइट, आर्डर ऑफ क्यू इज इनफाइनाइट। इसका आर्डर इसका आर्डर सेम है बट हमें पता है कि क्यू इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन, क्योंकि क्यू जो मेरा जो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर यहाँ फाइनाइट कोई ग्रुप है और आर्डर ऑफ जी एंड आर्डर ऑफ इट्स एनी एलिमेंट अगर हो गया तो उसको साइक्लिक होना पड़ेगा। ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ये जो इफ़ एंड ओनली इफ हमने जो लिखा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में। इफ़ एंड ओनली इफ को समझ जाना कि मीनिंग ये होती है कि हम बहुत सारी समस्याओं से, मैथमेटिक्स में जो मेरी समस्याएं आएंगी उनका निराकरण कर देता है। मतलब बड़े सारे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं नेशनल लेवल कंपटीशन मैथमेटिक्स में जहाँ इफ़ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस के बड़े लाजवाब ढंग से यूज किए जाते हैं। तो ये बात यहाँ ध्यान देना है कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है और एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए कि उसका आर्डर और जी के आर्डर सेम हो जाए तो वो मेरा जो है साइक्लिक होगा। अगर ऐसा नहीं है तो साइक्लिक नहीं होगा।
इनफाइनाइट अगर ग्रुप है तो हमने एग्जांपल दिया कि कंडीशन इनफाइनाइट ग्रुप में नहीं होती है, तो लिसनर थोड़ा इसको बड़ा ध्यान देंगे क्योंकि इसका बड़ा मैं यूज करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ एक बात ये करूँगा कि हम कैसे पता करेंगे, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि वो कौन मेथड है जो ये पता करेगा कि इसके जनरेटर कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो इस लेक्चर में थोड़ा हम उसकी बात कर दें कि हाउ कैन यू फाइंड द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है तो उसका हम लोग जनरेटर कैसे निकालेंगे। तो अगर जनरेटर निकलता है तो डेफिनेटली साइक्लिक ग्रुप में ही जनरेटर होता है। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो जनरेटर होना ही नहीं है। चलते हैं उसको थोड़ा एक हम बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। Z6 ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 0 1 2 3 4 5 अंडर एडिशन मॉडुलो ये मेरा 6 है। इसके अंडर एडिशन मॉडुलो 6 दिस इज ए ग्रुप, और मुझे पता है अबेलियन ग्रुप भी है। बड़ा इजीली वे में इसको टैकल किया जा सकता है कि दिस इज अबेलियन ग्रुप। हम अभी जनरेटर्स की बात कर रहे हैं कि जनरेटर्स कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने जो एक रिजल्ट की बात की थी कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है और उसके किसी भी एलिमेंट का आर्डर और उस ग्रुप के आर्डर अगर सेम हो जाते हैं तो डेफिनेटली दिस इज साइक्लिक ग्रुप, और वो जो एलिमेंट होगा दिस इज नोन एज द जनरेटर। तो चलते हैं देखते हैं, आर्डर पहले निकालना है। हमने बताया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ 0 विद एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, इसका जो आर्डर है हमेशा 1 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का आर्डर हमेशा 1 होता है। अच्छा 1 का आर्डर कितना होगा, तब क्वेश्चन ये होगा अंडर एडिशन है तो 1 को कितने टाइम्स ऐड करें कि अंडर मॉडुलो 6 तो 0 हो जाए। तो बिल्कुल क्लियर बात है कि इसको 6 टाइम तक 1 2 3 4 5 6 टाइम तक ऐड करना पड़ेगा तभी ये 0 आएगा। तो मीनिंग ये हो गई कि जो 1 का आर्डर होगा अंडर एडिशन मॉडुलो 6 उसकी वैल्यू 6 होगी। एस अच्छा Z6 में कितने एलिमेंट हैं, 6 हैं। तो मीनिंग ये हो गई कि जो Z6 का जो ये अंडर मॉडुलो जो 6 है इसका जो आर्डर है आर्डर ऑफ 1 सेम है एंड दिस इज द 6। तो क्या मीनिंग हो गई कि 1 इज जनरेटर ऑफ Z6। बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई कि 1 इज जनरेटर ऑफ 6। अब हम लोग नेक्स्ट जनरेटर कैसे निकालेंगे, अभी उस थ्योरम की बात हो गई। इसमें से जो भी एलिमेंट जिसका आर्डर 6 होगा वो Z6 का जनरेटर होगा, क्योंकि कहा गया है कि आर्डर ऑफ Z इज इक्वल टू आर्डर ऑफ A हो जाए तो साइक्लिक होगा, और जो आर्डर और ग्रुप के आर्डर के जो सेम होंगे वो जो एलिमेंट होंगे जनरेटर होंगे। तो हम सबका आर्डर इजीली निकाल सकते हैं कि सबका आर्डर हमारा क्या है, और आर्डर निकालने के बाद इसमें जिसका भी आर्डर 6 होगा डेफिनेटली वो मेरा जनरेटर हो जाएगा। ऐसे मैं 2 का आर्डर निकालूं तो 2 का आर्डर क्या आएगा, सबको पता है 2 + 2 + 2 3 टाइम्स ऐड करने पे 0 होगा। तो मीनिंग ये होगी कि आर्डर ऑफ जो 2 होगा वो 3 होगा। अगर मैं 3 का जनरेटर निकालूं तो इसको 3 टाइम ऐड करने पर ही ये 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज आर्डर ऑफ 3 जो होगा वो 2 होगा। 4 का आर्डर कितना होगा, तो बिल्कुल क्लियर सी बात है 4 को 3 टाइम ऐड करना पड़ेगा, 4 + 4 + 4 ये 12 हो जाएगा, और 12 जो है अंडर मॉडुलो 6 से 0 होगा। इसकी मीनिंग होगी कि 4 का आर्डर भी मेरा 3 हो जाएगा। अब 5 की मैं बात करूं तो पता है कि मुझे इसको 6 टाइम ऐड करना पड़ेगा तब ये 30 आएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 जनरल मैथमेटिक्स कॉमन मैथमेटिक्स की बात है। 30 एंड रिड्यूस मॉडुलो 0 मीनिंग आर्डर ऑफ 5 इज अगेन इज इक्वल टू 8। दिस इज द 6। क्या निष्कर्ष निकला, इस एक एग्जाम्पल से क्या क्या हम लोग निष्कर्ष निकाले ये बात थोड़ा हम देख लें। पहले एक चीज़ हमने ये देखा कि 1 जो एलिमेंट है, 1 जो एलिमेंट इस Z6 का है आर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, और इसमें 5 जो एलिमेंट है उसका भी आर्डर 6 है। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि 1 and 5 both are जनरेटर ऑफ Z6। एक और रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ थोड़ा। इसके पहले मैं ऑलरेडी वो बात जो हम लोग आर्डर्स पे जब वर्क कर रहे थे तो आर्डर पे हमने बहुत सारे रिजल्टों की बात की थी, बहुत सारे रिजल्टों को हमने प्रूफ किया था, और ये भी दिखाया था कि अगर A कोई एलिमेंट है Z का तो A इन्वर्स डेफिनेटली Z होना है, इन्वर्स मिलना है। और ये बात हम लोगों ने कही थी कि आर्डर ऑफ A वही होगा जो आर्डर ऑफ A इन्वर्स होगा।
अब इस रिजल्ट से मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ क्या है कि अगर मैं एक जनरेटर किसी ग्रुप का निकाल दूँ तो जो दूसरा जनरेटर होगा उसका इन्वर्स होगा। वाई, क्यों ऐसा होगा? अभी इसके पहले जो मैंने रिजल्ट की बात की थी कि अगर Z इज़ फाइनाइट ग्रुप, एक कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और इसमें एक ऐसा एलिमेंट Z एग्जिस्ट करता है कि आर्डर ऑफ Z इज इक्वल टू आर्डर ऑफ A, देन Z मस्ट बी साइक्लिक। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, G मस्ट बी साइक्लिक। और यहाँ पता है आर्डर ऑफ A जो होगा वो आर्डर ऑफ A इनवर्स होगा। मीनिंग क्या हो गई कि अगर A Z का जनरेटर है तो जो A इनवर्स होगा मस्ट बी जनरेटर ऑफ G बाय दिस कंडीशन, क्योंकि आर्डर ऑफ A और आर्डर ऑफ A इनवर्स दोनों सेम है। तो यानी इसकी मीनिंग ये हो गई कि दिस इज इक्वल टू आर्डर ऑफ A इनवर्स। और वो एलिमेंट जिनका आर्डर ग्रुप के आर्डर के सेम होता है साइक्लिक ग्रुप की दुनिया में वो जनरेटर हो जाते हैं। तो मीनिंग ये भी जनरेटर होगा और ये इनवर्स भी जनरेटर होगा। अब इस कंसेप्ट का अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो मैं ताबड़तोड़ फैसला यहाँ कर सकता हूँ चुटकी बजाते ही। अगर मैं एक जनरेटर 1 निकाल लिया तो 1 का जो इनवर्स होगा डेफिनेटली वो जनरेटर होगा। तो 1 का इनवर्स क्या होगा? बाय डिफिनीशन ऑफ द इनवर्स अंडर मॉड्यूलो 6 क्या होगा कि 1 में मैं कौन एलिमेंट इसका ऐड करूं कि वो 0 आ जाए। तो नेचुरल सी बात है 5, 6 एंड दैट रिड्यूस टू द 0। तो 5 1 का इनवर्स है। तो मीनिंग हो गई कि अगर 1 जनरेटर है Z6 का तो 5 भी Z6 का मेरा जनरेटर होगा। तो लिसनर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर एक मैं जनरेटर निकाल दूं तो उसका इनवर्स भी एक मेरा जो है जनरेटर होता है। नाउ अब हम फर्दर अवे थोड़ी बात इस रिजल्ट की और एक करें। बड़ा खूबसूरत यूज हम लोग करते हैं। ये यूज है कि अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप हुआ, इफ G बी एनी साइक्लिक ग्रुप, तो एटलीस्ट उसके 2 जनरेटर होंगे, एटलीस्ट 2 जनरेटर होंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट मेरा यहाँ आता है और रिजल्ट ये है कि इफ G बी ए साइक्लिक ग्रुप देन G has at least 2 जनरेटर, एटलीस्ट 2 जनरेटर, कम से कम 2 जनरेटर होंगे। तो मीनिंग ये है कि एटलीस्ट 2 जनरेटर अगर होना है तो मीनिंग हमारी क्या हुई कि G जो है 2 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। अगर एक एलिमेंट है तो फिर ग्रुप कंटेन्स ओनली सिंगल एलिमेंट, दिस इज साइक्लिक ग्रुप। तो वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। एटलीस्ट 2 एलिमेंट क्या, अगर कोई भी ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कंटेंट अगर करता है तो डेफिनेटली उसके पास एटलीस्ट 2 जनरेटर्स होंगे। क्यों? वाई, रीज़न क्या है? ये रिजल्ट किस पे डेवलप हुआ है? बड़ा इजी प्रूफ है, इसको 2 लाइन में प्रूफ किया जा सकता है। अभी हमने बात की कि A अगर Z में बिलोंग करता है एंड A इज़ जनरेटर ऑफ Z, तो मैंने अभी यहाँ बात प्रूफ की कि A इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ G। जो A इनवर्स होगा वो डेफिनेटली G का जनरेटर होगा। तो कम से कम जो ग्रुप होगा वो तो 2 जनरेटर रखेगा ही। अच्छा, 2 से ज़्यादा भी जनरेटर रख सकता है, 2 से ज़्यादा भी जनरेटर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और भी आती है कि अगर हमारा कोई ग्रुप साइक्लिक है और इनफाइनाइट है, मीनिंग इफ ए ग्रुप G इज ए साइक्लिक और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन दिस ग्रुप हैज़ ओनली 2 जनरेटर, उसके पास केवल 2 ही जनरेटर्स होते हैं, एक कोई भी एलिमेंट और दूसरा इसका इनवर्स। तो इनवर्स तो होना ही होना, हमने एक रिजल्ट ही देख लिया। अगर A किसी ग्रुप का जनरेटर है तो A इनवर्स को होना ही होना पड़ेगा, डेफिनेटली उसको जनरेटर होना पड़ेगा, उसमें शंका हो ही नहीं सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि मैं जनरेटर कैसे निकालूंगा, जनरेटर निकालने की मेरी ट्रिक क्या है। एक और यहाँ बात है कि जब हम लोग साइक्लिक ग्रुप लिखते हैं तो जनरली जब मैं साइक्लिक ग्रुप लिखता हूँ तो हम लोग ये बात अंडरस्टूड कर लेते हैं कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप लिखना है किसी आर्डर का, मतलब अगर G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिखना है तो कंसीडर कर लेते हैं A इसका जनरेटर है, और जनरेटर है तो A स्क्वायर, A क्यूब, A रेज़ टू द पावर 4, A रेज़ टू द पावर 5, A रेज़ टू द पावर 6, जैसे A रेज़ टू द पावर 7 तक लिखना है तो दिस इज द आइडेंटिटी। अब मीनिंग क्या हुई कि आर्डर ऑफ A
A⁻⁷ आइडेंटिटी है, इसके पीछे आइडेंटिटी नहीं मिली है पावर में, तो नेचुरल सी बात है आर्डर ऑफ S7 और बिल्कुल क्लियर है आर्डर ऑफ G = 7। क्या मतलब हो रहा है कि किसी भी फाइनाइट आर्डर का अगर आपसे कोई कहता है कि साइक्लिक ग्रुप बनाइए तो डेफिनेटली ऐसे लिख दीजिए, हो जाएगा मेरा कि दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ दिस। अच्छा, आर्डर क्या देना है तो अपने मन से जो चाहिए वो आर्डर दे दीजिए। जैसे मुझे 10 आर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? 10 आर्डर का G ले लिया, कुछ नहीं करना है, A² A⁴ A⁴ ऐसे करते रहिए और लास्ट में A⁻10 आइडेंटिटी कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर है कि आर्डर ऑफ A जो है 10 है और G में कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं? 10 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, तो G फाइनाइट है। और अभी हमने कहा कि अगर आर्डर ऑफ A और आर्डर ऑफ G अगर सेम हो गया किसी फाइनाइट ग्रुप में तो डेफिनेटली वो G ग्रुप जो होता है मेरा वो साइक्लिक होता है। तो मतलब मेरा ये हुआ, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकला इस मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया में, बेसिकली ग्रुप थ्योरी में, कि हम किसी भी आर्डर का साइक्लिक ग्रुप बना सकते हैं। कोई भी आर्डर अगर कोई दे दे तो मैं उसको साइक्लिक ग्रुप बना सकता हूँ। अगर 100 आर्डर कोई कहता है आप साइक्लिक ग्रुप बना के दीजिए तो कैसे बनाएंगे? A² करते रहिए, A⁻100 आइडेंटिटी लिख दीजिए, हो गया आपकी बात। अब मैं यहाँ एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ कि जितने ग्रुप हमारे पास हैं, अब उस ग्रुप का मैं एक चार्ट बना रहा हूँ और लिसनर जो इस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हैं, कृपया इस जो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ उसको बना लें तो थोड़ी सिनारियो जो होती है ग्रुप की और बड़ा अच्छे ढंग से क्लियर होती है। क्या है वो? ये चीज़ है, एक ग्रुप हमने लिया, देखते हैं ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ग्रुप में अगर कोई भी ग्रुप है अंडर कोई भी ऑपरेशंस है, मैं बार बार ऑपरेशंस नहीं बोलूँगा, वो जो A×B वाला जो कंसेप्ट ऑपरेशंस का है जनरली प्रूफ में वही लिखते हैं तो वही लिखते रहेंगे। तो अब डजन ऑपरेशंस बोल करके वो वेजिटेशंस क्रिएट नहीं करना है, बस सिंपली ग्रुप कह देना है। अब जहाँ ऑपरेशंस की बात आएगी देखा जाएगा कौन ऑपरेशन कैसा है, बट दिस इज ए ग्रुप। अच्छा, अगर ये कोई ग्रुप है तो दो हो सकता है, या तो ये फाइनाइट होगा और ये इनफाइनाइट होगा। अच्छा, फाइनाइट में ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? एक मेरा नॉन अवेलियन हो सकता है, नॉन अवेलियन, अवेलियन भी हो सकता है, ठीक है। और एक तीसरी अभी हमने बात पढ़ी, वो क्या बात पढ़ी? साइक्लिक की बात पढ़ी कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। वो नॉन अवेलियन भी हो सकता है, अवेलियन भी हो सकता है, साइक्लिक, उन तीनों ग्रुप की बात पढ़ लिए हैं। अगर कोई ग्रुप इनफाइनाइट है तब भी ये बात मेरी होगी, मतलब वो नॉन अवेलियन हो सकता है, अवेलियन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। तो मीनिंग हमारी क्या हुई कि अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप हमारा दो तरह का हो सकता है। ये बात बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए, या तो ग्रुप फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अब ग्रुप में क्या क्या क्राइटेरिया है? ग्रुप में मेरी जो क्राइटेरिया है वो जो क्राइटेरिया है नॉन अवेलियन की, अवेलियन की और साइक्लिक की। तो इसे थोड़ा डायग्राम को और मैं एक शार्ट वे कर दूं तो ग्रुप है या तो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जब इनको मैं मिला दूंगा फाइनाइट और इनफाइनाइट तो ये जो बनेंगे ये नॉन अवेलियन हो सकते हैं, नॉन अवेलियन, अवेलियन भी हो सकता है एंड साइक्लिक भी हो सकता है। तो ग्रुप की हमारा जो परिवार हुआ उस परिवार में 3 तरह के हो सकते हैं। ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, वो सेट की बात है, तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो अगर ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं तो फाइनाइट ग्रुप होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इनफाइनाइट है, ठीक है। अब अगर कोई ग्रुप हमारे पास है तो इन 3 में से क्या क्या हो सकता है? या तो वो नॉन अवेलियन होगा, अगर नॉन अवेलियन नहीं है तो अवेलियन होगा। मीनिंग ये बात हो गई कि इस दोनों में से कोई एक होगा, या तो ग्रुप अवेलियन हो जाएगा, अगर अवेलियन नहीं है तो नॉन अवेलियन होगा। अब बात यहाँ मेरी आ गई, जो जिसको मुझे कहना था उसके लिए मैं बस टूल्स तैयार कर रहा हूँ। जिस रिजल्ट की मुझे बात करनी थी, एक बड़ा धांसू रिजल्ट्स की, तो उसके लिए मैं प्लेटफॉर्म तैयार यहाँ कर रहा हूँ। एक ग्रुप का मैंने चार्ट बना दिया है। अब चार्ट बनाने के बाद इसकी बात नॉन अवेलियन एंड अवेलियन की हुई। अगर कोई ग्रुप
नॉन अबेलियन है तो अबेलियन नहीं हो सकता। मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ आते हैं, देखते हैं क्या क्या। अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि वो ग्रुप साइक्लिक भी होगा, लेकिन अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो मैं ये दावा कर दूंगा कि वो ग्रुप अबेलियन भी होगा। मीनिंग क्या हो गई कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक हुआ, एनी ग्रुप, चाहे वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, क्योंकि यहाँ बात दोनों मर्ज कर दी गई है, तो लिसनर को अब वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर फाइनाइट है या इनफाइनाइट के लिए, नहीं, ये सबके लिए बात अब हो रही है, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक हुआ तो उनको अबेलियन होना ही होना है। लेकिन अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा साइक्लिक भी हो जाए। मतलब कि अब यहाँ पुनः एक बात आ गई कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक हो गया तो अबेलियन हो जाएगा। अगर कोई ग्रुप अबेलियन हुआ तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो जाए। साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, इसका प्रूफ बड़ा इजी प्रूफ है, वो 2 लाइन का प्रूफ है, बड़ा उसमें कोई दम नहीं है, बस रिजल्ट ही ध्यान रहना चाहिए कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़, जो रिजल्ट बनता है वो ये बनता है कि एवरी जो साइक्लिक ग्रुप है इज़ अबेलियन होता है, बट एवरी अबेलियन ग्रुप नीड नॉट बी ए साइक्लिक। इसका एग्जांपल एक क्लियन, जो क्लियन हमारा 4 ग्रुप्स आता है जिसको हम लोग जनरली K4 लिखते हैं। एक ग्रुप है एक 4 एलिमेंट्स का, E A B C। ऑपरेशन से यहाँ ऐसे डिफाइंड है कि A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन A, और ये वैल्यू C मिलती है। अब जैसे A इंटू C निकालना है, ऑपरेशन इंटू बोलना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये C बचा क्या, ये B हो गया। और ये होता है कि A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये बड़ा फेमस एक मेरा 4 आर्डर का ये ग्रुप है, और इसके बारे में बड़ा हम थोड़ा डिटेल्स में बात करने वाले हैं, क्योंकि बड़े सारे जो कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, बड़े ऑप्शनों को इल्यूमिनेट कर देता है K4 क्लियन 4 ग्रुप्स। एक बार मैं थोड़ा और लिख दूँ, अब यहाँ लिख दूँ ताकि थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। अंडर ऑपरेशंस क्या है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर वो आइडेंटिटी है, और AB जो होगा C होगा, RB है। ऐसे मतलब A इंटू B लिखेंगे वो C मिलेगा। अगर मैं A इंटू C लिखूँगा तो बचा कौन एलिमेंट, B बचा रहता है, B मिलता है, ऐसा होता है। अब ये जो ग्रुप है अबेलियन है, बट दिस इज नॉट ए साइक्लिक। अच्छा, साइक्लिक क्यों नहीं है, अब चुटकी बजाते ही प्रूफ कर देंगे, जो टेक्निक अभी बताई। अगर लिसनर अगर ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल दिस इज ए फाइनाइट ग्रुप S। अच्छा, फाइनाइट ग्रुप साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन, सिंपल ये कंडीशंस है। इसमें जैसे मैं थोड़ी बात कर दूं यहाँ उस रिजल्ट की, रिजल्ट याद धरा दूं जो भी मैंने बात की कि अगर कोई ग्रुप G फाइनाइट है तो इसको साइक्लिक होगा तब होगा जब A एक एलिमेंट G में ऐसा एग्जिस्ट करे कि आर्डर ऑफ A इज इक्वल टू आर्डर ऑफ G हो जाए S। अब इसको साइक्लिक होना है तो क्या मीनिंग होगी कि जो आर्डर ऑफ K4 होगा वो आर्डर ऑफ इसमें कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका आर्डर मेरा 4 हो जाए। तो आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी का हमेशा आर्डर 1 होता है, चाहे दुनिया में कोई भी ग्रुप बनेगा या कोई भी बनाएगा। अब बचा एलिमेंट A B C, तो इसका आर्डर 4 होना पड़ेगा। बट जो एक क्लियन जो 4 ग्रुप्स है जो अंडर डिफाइंड है कि A अंडर दिस ऑपरेशन इस टाइप की सिनेरियो में एक ग्रुप होता है, तो हमने देखा कि आर्डर ऑफ जो A है वो आर्डर ऑफ B है और वो आर्डर ऑफ C है, एंड दिस इज इक्वल टू 2, आर्डर 2 है। तो मतलब इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका आर्डर 4 हो जाए। तो मीनिंग क्या हुई कि दिस इज नॉट, ये जो मेरा ग्रुप है इज नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है, बट दिस ग्रुप इज अबेलियन। तो मीनिंग ये हो गई कि एवरी अबेलियन ग्रुप नीड नॉट बी ए साइक्लिक। लेकिन अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसको अबेलियन होना पड़ेगा। अच्छा, अगर साइक्लिक हो गया तो अबेलियन होगा। अच्छा, अबेलियन अगर हो गया तो नॉन अबेलियन तो कहेंगे ही नहीं, राइट। अगर कोई ग्रुप नॉन अबेलियन हो गया तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा ये। तो लिसनर को भी सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में और इस पर कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी इसमें लगाएंगे, जो नेशनल लेवल्स के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, चाहे TIFR है, IITJAM है, NBHM है, जो भी है। नाउ वी इन द लेक्चर्स हियर। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद।